का अर्थ तब समझोगे जब पहले ये समझने की कोशिश करो, जो तुम्हारे परिवार में पहले आए थे और जो जा चुके, क्या उनके संग कोई गया? जवाब दो फटाफट, बोलिए। लोग कह रहे हैं, हम भी कहते हैं, संख्या बहुत है संसार की, है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। लेकिन जब गए तो कौन गया साथ में? एक एक बात, एक एक अक्षर, एक एक शब्द इस भजन का आपके रूह कपा देगा, अगर समझ में आ जाए तो। इसीलिए तुम किसी के साथ गए नहीं, तुम्हारे साथ कोई जाएगा नहीं। किस बात के दाने के मोल लोभ में फंसे हो तुम? किसे अपना कह रहे हो? कौन है जो तुम्हारा अपना साथ निभाएगा? अगर तुम्हारा साथ निभाएगा तो तुम्हारा कर्म, ओनली तुम्हारा कर्म, और उसके लिए तुम अकेले जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। कोई जिम्मेदार नहीं उसमें, अकेले तुम जिम्मेदार हो। उड़ना तुम्हें पड़ेगा, चलना तुम्हें पड़ेगा, भोगना तुम्हें पड़ेगा। इसमें कहा जब तक सूर्य का प्रकाश है तभी तक चलो, मतलब जब तक जवानी में कर्म करने की क्षमता है, करते चलो करते चलो करते चलो। लेकिन जब बुढ़ापे का अंधकार आ जाएगा तब तुम सोचो कि तब कर लेंगे, तो बुढ़ापे के अंधकार में एक एक पल जीना मुश्किल हो जाता है। लोग मरने की दुआएं मांगते हैं, मौत भी नहीं आती है। इसलिए जब जवानी का खेल सूर्य ऊपर पूर्ण प्रकाश पर हो, उसी समय तुम्हें सत्कर्मों का अंबर लगा देना चाहिए। और किसी भी तरीके की मुसीबत संसार में आ जाए, घबराना नहीं, चढ़े चलना, चले चलना, बिकॉज मेरा कृष्ण और तेरा सत्य तेरे साथ है। ओ दुख से मत घबराना बंसी, ये जग दुख का मेला है। जाए भीड़ बहुत अंबर पर, चलना तुझे अकेला है। जाए भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। लोभ में दाने के मत पड़ना, पढ़ना बड़ा समझ का खेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चलना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। ओ दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला। बोली भागवत महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, प्रिया कांजू सरकार की, गया धाम की, समस्त पितरों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, विश्व में विश्व में ओम शांति शांति शांति। सभी मेरे साथ प्यार से एक बार बोलेंगे। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे नहीं, ये नहीं लग रहा है। हमको ऐसे लग रहा है जैसे फल्गु नदी आज हमारे पंडाल में ही प्रकट हो गई। सूखी थी ना, फल्गु नदी में जल नहीं था, लेकिन सब उसे नदी कहते थे। वैसे बीच श्रोताओं के मध्य में फल्गु नदी प्रकट हुई है कि नहीं? आप बैठ भी नहीं सकते
और आप इसको नदी भी नहीं कह सकते, लेकिन यहीं प्रकट हुई। बोले कि चलो सरकार ने वहां छुपा दिया है तो हम यहां प्रकट हो जा रहे हैं। वैसे तो कण कण में हर एक जगह पर, यहां तीर्थ है गया के हर एक स्थान पर। हम लोग यहाँ ये भजन जब मैं बोल रहा था, सीरियसली गाते गाते आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी। सच तो यही है संसार का, कोई समझ जाता है कोई नहीं समझता है। लोभ के दाने में मत फंसना, बड़ा समझ का खेला। वो लोभ का दाना क्या है, सब उसी में फंसे हैं। वो लोभ का दाना है परिवार, वो लोभ का दाना है घर मकान, वो लोभ का दाना है जॉब, वो लोभ का दाना है बिजनेस, वो लोभ का दाना है इच्छाएं, जिनमें हम फंसे, जिनसे हमारे पूर्वज भी फंसे थे, जिसके कारण कई मुक्त हो गए, कई मुक्त नहीं हो पाए थे। उनको भी मुक्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें संसार में आए हैं तो कम से कम अपने पितरों का ऋण उतार सके। लेकिन बड़ा समझ का खेला है, इसी को कहते हैं विवेक। क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट बहुत मिलेंगे संसार में, विवेकवान नहीं मिलेंगे। इंटेलिजेंट प्रेजेंट टाइम का प्रॉफिट देखता है, अपनी इच्छाओं के लिए काम करता है। लेकिन जो विवेकवान होता है वो लोक और परलोक दोनों में ही अपना हित ढूंढता है और वही कर्म करता है जिसमें दोनों जगह उसका हित हो सके। हमारे सांस्कृतिक भाषा में एक शब्द है क्षणिक सुख। कौन सा सुख? क्षणिक सुख। ये क्षणिक सुख ही तो है। बैंक में तुम्हारे में अपार पैसा पड़ा है, वो तुम्हारी सोच में ही तो पड़ा है, तुम्हारे पास तो है नहीं, है तो बैंक में। क्षणिक सुख ही तो है, सोच के हिम्मत बंधी हुई है कि हाँ पड़ा है। उसका यूज कितना किया और कैसे किया, ये महत्वपूर्ण है। और ये मत घबराना, ये मत भूलना, कभी भी मत भूलना, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। नो वन कैन सेव अस, मस्ट हैव टू गो, जाना ही पड़ेगा। जैसे वो हमारे पितृ चले गए वैसे हमें। लेकिन हाँ, हमारे हाथ में आज गोविंद ने इतनी कृपा कर दी हमारे ऊपर कि हमें कथा में बैठाल दिया। हमारे ऊपर ठाकुर जी की एक कृपा है कि हम कथा में बैठे और उससे हम ये समझ ले सकते हैं कि अगर मेरे बच्चे इस गया में ना आए, उन्होंने मेरे बारे में इतना भला नहीं सोचा, तो मैं कम से कम अपनी मुक्ति, अपना कल्याण अपने बेस पे कर जाऊं, मुझे किसी की हेल्प की, किसी की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। और वो आप कर सकते हैं अपना पिंडदान करके ही नहीं, सत्कर्म करके। मुझे नहीं लगता कि मीराबाई ने कभी पिंडदान किया होगा अपना। तर गई, क्यों? समा गई ना कृष्ण में। हमको लगता है यहां आने की भी आवश्यकता उन्हीं को पड़ती है जो समझते कि हमारे पितरों से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, वो नहीं लगे उस चीज में जिनको लगना चाहिए था। हालांकि एज ए संतान हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यहां पर आकर अपने पितरों के नाम से करें ही करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आने वाला पीढ़ी जो है वो आप कैसा लगता है आपको? आप ही के संग के लोग कितने नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी पड़े, उनसे कहो कि पितर पर चलो तर्पण कर, वो आप बेकार की बात करता है, कौन देखे, न जाने क्या क्या बोल देगा। आप ही के संग आपके फ्रेंड बोल देते होंगे, अरे कुछ नहीं होता, ये तो ढकोसलाबाजी है। ले गया सुर की इतनी तपस्या, बोले ढकोसला। ब्रह्मा जी का यज्ञ, बोले ढकोसला। और ये रात दिन नशे में पड़ा रहने वाला नशेड़ी, बोले ये बड़ा विद्वान, ब्रह्मा जी की आखिरी संतान। पागल आदमी। रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग, माय डियर। यू मस्ट हैव टू गो दैट पाथ जो मेरे गोविंद ने रचा है। तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। न आना तुम्हारे हाथ में है, न जाना तुम्हारे हाथ में है, न यश तुम्हारे हाथ में है, न अपयश तुम्हारे हाथ में है, न जन्म तुम्हारे हाथ में, न मृत्यु, न लाभ न हानि, कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में।
तुम्हारे हाथ में है सिर्फ तुम्हारा कर्म। भगवान ने तुम्हें फ्री छोड़ा है, कर्म करो। अब अच्छे करो या बुरे करो, आप कर्म करो, मैं फल दूंगा। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा। और यही रूल है समाज का, संसार का, इसे कोई नहीं बदल सकता। चाहते तो सब बिल गेट्स बनना है, तुम तो नहीं बन पाए आज तक। आज इंडिया में जितने भी युवा हैं, युवा छोड़ो, बूढ़े जो मरने वाले, वो भी क्या चाहते, बोले मैं दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति बन जाऊं। बन पाई क्या? तुम्हारे हाथ में होता तो तुम कल ही बन जाते, पैदा होते ही बन जाते। तुम्हारे हाथ में है नहीं, ये किसी और के हाथ में है। इसलिए यस अपयस विधि हाथ, हमारे हाथ में यह है कि हम अपने पितरों के कल्याण के लिए शुभ कार्य कर सकते हैं। मुझे ये इस भजन ने बड़ा इस मूड में नहीं आया था जिस मूड में हमें हो गया, कसम से। मैं आया तो वही रोज वाले पितृ मूड में ही था कि धीरे आराम से स्लो। ये पितरों, क्योंकि दूसरा विषय है ना, तो यहाँ थोड़ा सॉफ्ट एंड लो अपने आप कर देती व्यासपीठ जैसा जैसा माहौल होता है। लेकिन इस भजन ने एक अलग एनर्जी मुझे अभी दी, और ये एनर्जी आप सबके जगाने के लिए है माय डियर। मेरे बाद, इस कथा के बाद इस भजन को 5-7 बार सुनना। इसी भजन को, पूरी कथा ना सुन सको मत सुनना, लेकिन ये इस भजन को यहां से जाने के बाद कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार सुनना। तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आ जाएगा, तुम फाइट करने लायक बनोगे और सत्य पता चलेगा। पंख है कोमल, बहुत कोमल है, थोड़ा सा भी कहीं लग जाए तो वही मां मर गई है। फिर भी अकेला ही चलना है। और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है, विपत्ति आती है, सब साथ छोड़ देते हैं। 1 सेकंड नहीं लगता सबको छोड़ने में। जो 4 बैठे थे ना 10 पीने के लिए साथ, एक नजर नहीं आया हाथ। रीजन, ये सब सुख के साथी हैं, दुख में ना कोई। इसलिए अपने जीवन में ऐसे कर्म कर जाओ कि तुम्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत न पड़े। तुम्हारा कर्म श्रेयस्कर इतना हो कि तुम्हें ठाकुर तक पहुंचाने में वो कर्म तुम्हारी सहायता करे। और सुनो ध्यान से, जो बीत गई है ना उसके बारे में सोचना। पीछे जो बीती है ना आपकी, अच्छी बुरी भली, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। अब अगर सोचना है तो बची हुई के बारे में सोचो। इसको कैसे काटूं? 2, 4, 10 दिन, 20 दिन जो बचे हैं, ये सोचो कि इसे कैसे काटूं जिससे मुझे मुंह काला ना करना पड़े, मुझे मुंह छिपाना ना पड़े, मुझे भगवान के आगे रोना ना पड़े, मुझे कुछ और न कर, मुझे नरक में न जाना पड़े। कुछ ऐसा करो। और अभी भी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, ऐसा मुझे व्यासपीठ इशारा कर रही है। यहां जितने लोग सुन रहे हैं, आस्था पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आई प्रॉमिस, ये मेरा विचार नहीं है, ये मुझे कोई दे रहा है आपके लिए। अभी भी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, अभी भी कुछ ऐसा कर लो जिसको करने के बाद तुम हिम्मत के साथ ठाकुर के सामने जाकर खड़े हो जाओ और कह दो, सरकार यू आर माई बॉस एंड आई एम योर सर्वेंट। आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका दास हूं। आज भी कह सकते हो आप, और ऐसी जिंदगी जी सकते हो। तब तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों को उड़ने में कोई रोक नहीं सकेगा। तुम्हारी पंख चाहे कितनी बूढ़ी हो गई हो, लेकिन बल वो देगा तुम्हें, उड़ने लायक सामर्थ्य देगा तुम्हें। आई प्रॉमिस यू। चलिए, तो पितरों के लिए श्रवण कर रहे आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का आज 5वां दिवस है माय डियर। 5वें दिवस में भगवान के प्राकट्य का हम लोग प्रसंग कल सुने थे। सुखदेव भगवान श्री राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। भगवान क्यों आए पृथ्वी पर? देवकी वसुदेव ने पूर्व जन्म में तपस्या किया था, उस तपस्या भगवान का प्राकट्य हुआ था, अवतार हुआ था। लेकिन आप देख रहे हैं कि कल से कल से नहीं परसों से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फाल्गुनी नदी हमारे पंडाल में ही उभर आई। हो रही है ना? जिस समय भगवान आए उस समय सारी नदियां निर्मल हो गई थी। भागवत में संतों का ऐसा मत है
भगवान के आने के लिए नदियां इतनी निर्मल क्यों हुई? तो नदियों का कुछ भाव आप समझ लीजिए, उसके बाद में आप भी समझिएगा कि अगर हम भी कहीं भगवान को चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में भगवान कैसे आएगा? नदियां निर्मल क्यों हुई? क्वेश्चन आंसर, क्योंकि भगवान ने स्वयं ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान किसको प्राप्त होते? बोले जिनका मन निर्मल है, भगवान उनको प्राप्त होते हैं। हमारी माला में भी कमी नहीं, हमारी पूजा में भी कोई कमी नहीं, हमारे आने जाने में भी अच्छी जगह कमी नहीं, फिर भी हमें भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता? वो रीजन है, निर्मल मन नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी किसी के लिए द्वेष है, ईर्षा है, क्रोध है, न जाने क्या क्या नाप शनाप है। एक फोटो दे के 100 गाली दे देते उसको। अच्छा, फोटो उसका जिसको हम जानते नहीं, मिले ही नहीं, फोटो उसको आए, गाली हमारे मुंह से निकल गई। बोलो हाँ जी कि ना जी? तो मन निर्मल हुआ और क्रोध भी शांत नहीं। हमारे मिलिट्री मैन बैठे, मिलिट्री मैन कहते महाराज हमको तो अपने देश के लिए लड़ना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है, गोलियां चलानी पड़ती हैं, तो क्या भगवान हमें नहीं मिलेंगे? तुम जितने दुश्मन मारोगे पाकिस्तान के, उतने ही जल्दी भगवान तुम्हें मिलेंगे। जितने पाकिस्तानी सैनिकों को मारोगे, भगवान तुम्हें उतनी जल्दी मिलेंगे। रीजन है, हम थोड़ी कह रहा हूं, हम नहीं ना कह रहा हूं इस बात को, काहे नहीं समझते आप? तब कमाल कर दिए हो। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया? गांडीव उठा, बाण चढ़ा और मार दे कौरवी सेना को। कहा कि नहीं, काहे? बोले इसलिए कहे हैं महाराज, क्योंकि युद्ध में वीर को, योद्धा को एक ही धर्म है, शत्रु का नाश करो। एक ही धर्म है, वीर का एक ही धर्म है। इसलिए ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी सेना को बात चकाचक एक गोली हमारे नाम से ठोक दो। कसम से अगर हम होते मिलिट्री में तो हम तो कई बार छुप छुप के गोली चलाते। हाँ, वो शुक्र है कि हमको भेजे, हम थे नहीं इस लायक हम जा पाते, तो हमने सोचा वहां गोली नहीं, व्यासपीठ से बोली चलाओ। अब बात तो ये कहीं ना है, गोली से व्यक्ति का शरीर मरता है और बोली से अंदर तक मरता है। तब ऐसा ही ना होगा। तो सुनिए, आप जितना मारेंगे पाकिस्तानियों को, उतने भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। ये हुआ ना महाभारत में, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और अर्जुन ने जितने कौरव मारे ठाकुर उतना ही प्रसन्न हुए। युद्ध का धर्म वही है ना, धर्मो रक्षति रक्षितः। यू सेव योर रिलीजन, रिलीजन विल सेव यू। सिंपल सी बात है। आप भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, ये माता है भारत माता, कृष्ण हमारे पिता है। किसी की पत्नी की कोई भी रक्षा करे, पति उस पर हैप्पी हो ही जाएगा। भाई तू कुछ भी ले ले, तूने मेरी पत्नी सुरक्षित की है। ऐसे ही सैनिकों के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए दूसरों की बलि लेना, इट्स नॉट रॉन्ग, डू इट। जब भी अवसर मिले कर डालो। हम तो छोड़ो, कथा सुनो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहा था? हम ये कह रहा हूं, नदियों को जब पता चला कि भगवान आ रहे हैं, और उनको जब ये पता चला कि भगवान मिलते किनको हैं, बोले जिनका मन निर्मल होता है उनको मिलते हैं, तो वो सब निर्मल हो गई। वो निर्मल इसलिए हो गई कि कृष्ण हमें प्राप्त हो जाएं, और जब हम उनके सामने जाएं तो उन्हें हमारा स्वभाव पसंद आ जाए, इसलिए वो निर्मल हो गई। दूसरा, नदियों की प्रसन्नता का एक और कारण था। जिस समय भगवान नारायण ने समुद्र मंथन कराया था या सेतु बंधन कराया था, भगवान श्री राम के समय में जब समुद्र पर सेतु बना, तो जितनी भी नदियां हैं उनके पति कौन है? समुद्र, सागर। सागर पर बना सेतु, पुल, फ्लाईओवर बना किससे? पत्थरों से, पर्वतों से। तो वो इसलिए भी प्रसन्न थी कि ससुर जी तो, अब पिता कभी ज्यादा बेटी की ससुराल जाता नहीं, और इन नदियों के अधिकांश पिता जो पर्वत ही हैं, वो यहीं से उद्गम होता है इनका, पर्वतों से ही। बोले हमारे पिता तो कभी हमारे ससुराल आते ही नहीं, लेकिन राम अवतार में सेतु निर्माण के समय हमारे राम जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी, और वो कृपा ये थी कि हमारे पिता को हमारी ससुराल ले आए।
और हमें मायके का अनुभव करा दिया, मायके का सुख प्रदान किया। इन भगवान ने हमें यह सुख दिया, ऐसा कब अवसर आएगा कि हम इनकी सेवा करके इन्हें सुखी करने का प्रयास करें। तो इसलिए वो बड़ी प्रसन्न हो रही थी भगवान के आने से। एक और बहुत सुंदर उदाहरण है, कई बार गंगा मैया से कहा करती थी नदियां, हमें अपने पिताजी के दर्शन कराओ, हमें अपने पिताजी के दर्शन कराओ। पिताजी कौन है? कहां से उद्गम है गंगा मैया का? बोलो। विष्णुपदी। क्या नाम है गंगा मैया का? विष्णुपदी। मतलब भगवान नारायण के चरण से गंगा मैया का उद्गम हुआ, प्राकट्य हुआ। और गंगा मैया का प्राकट्य नारायण के चरण से हुआ है, तो नारायण पिता हुए। तो वो देवियां कहती थी हमें अपने पिताजी के दर्शन कराओ, नदियां कहती थी हमें अपने पिताजी के दर्शन कराओ। लेकिन गंगा मैया टाल जाती थी। कई बार होता है जिनके पिताजी थोड़े पॉपुलर हों तो बेटियों को या बेटों को थोड़ा उनको ज़्यादा लोग घेर लेते, नहीं अरे अपने पापा से हमको भी मिलवा दो, पिताजी से हमें भी मिलवा दो। अच्छा, बेटियां और बेटे थोड़े से इग्नोर ही करते, ऑब्वियसली उनको पता है कि पिताजी थोड़े एक्स्ट्रा बिजी हैं, तो अवॉइड ही करते हैं वो लोग। कई लोग मिलवा देते हैं। तो गंगा मैया भी जानती थी नारायण भगवान मेरे पिता तो बहुत व्यस्त हैं, तो वो इग्नोर ही करती थी। लेकिन आज उन नदियों को लगा कि जब भगवान आ रहे हैं तो उनको लगा कि अब हमें गंगा की आवश्यकता ही नहीं, हम स्वयं से जाके मिलेंगे। अब तो वो पृथ्वी पर आ ही रहे हैं, हम उनसे अवश्य मिलेंगे। एक और बात, अब तक जितने भी अवतार हुए नदियों को सौभाग्य नहीं मिला भगवान की अधिक सेवा करने का, लेकिन इस कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी जो है वो यमुना, जिसे हम कालिंदी के नाम से जानते हैं, वो कालिंदी उनकी चौथी पटरानी बनकर उनकी सेवा कर रही है। और कहते हैं ना, जाति में से एक ही व्यक्ति पूजनीय हो जाए तो पूरी जाति ही पूजनीय हो जाती है। ठीक वैसे ही नदियों में से जब कालिंदी श्री कृष्ण की पटरानी बन गई तो सभी नदियों ने अपना सौभाग्य मान लिया, इसलिए कि वो आ रहे हैं तो हमें भी प्रसन्न हो जाना चाहिए, हमें भी उनके स्वागत में तैयार हो जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। देखो, जिस समय आप गया वाले हैं वो भी सुन लें, जो यहीं के लोग हैं, और जो बाहर से आए हैं वो भी सुने। जिस समय आपके मन, कई लोग तो ऐसे होंगे इन्होंने यहाँ आके देखा होगा कि हमारे होर्डिंग लग रहे हैं, अच्छा महाराज यहीं हैं, चलो हम भी चल रहे हैं। कौन है ऐसा जिससे यहीं पता चला हो? देखो हाथ उठ के, हमें पता है, यहीं पता चला होगा ना कि अरे लगे हैं, चलो भैया हम फ्री भी हैं। अधिकांश लोग, यहाँ भीड़ बहुत है लेकिन इस समय बिजी बहुत है, राइट। सुबह के समय सब लोग श्राद्ध करते हैं, पिंड करते हैं, तो पब्लिक शाम के समय कथा सुन सकती है। वैसे तो यहाँ सुबह से शाम तक का प्रयोजन होता है पूरा, और आज तुम भीतर घुस जाओ तो कब लौटोगे तुम पे डिपेंड नहीं है वो, समझ रहे? 12 घंटे भी हो सकते हैं, 14 घंटे भी हो सकते, तुम बस घुसो अंदर, बाहर कब आओगे भगवान मालिक है। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ठाकुर के ही हाथ में। व्यस्तता बहुत है, लेकिन क्योंकि यहाँ सुबह के समय कथा करना, और हम सुबह इसलिए कथा कर रहे हैं कि सुबह आपका घर भी स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है, झूठ विटार नहीं होता है। और आप सुबह के समय अगर अपने घर में टीवी पे, मोबाइल पे कथा सुन रहे तो आपके पितृ भी शांति से उस जगह बैठकर कथा सुन सकते हैं। और जब शाम का समय होता तो आप समझते हैं थोड़ा बहुत घर परिवार का माहौल, गृहस्थ तो ऐसा ही, तो विशेष चीज़ को टारगेट करने के लिए हम इस समय कथा कर रहे हैं। ये विशेष चीज़ है जिसको हमारा एक ही उद्देश्य, आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो जाएं और आपको जो जो चाहिए अच्छी चीजें सब दे दें, और हमारी तरफ से एक्स्ट्रा आपके पितर आपको भक्ति दे दें ठाकुर जी की। हमारी तरफ से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुम तो वही मांगोगे, चून चीनी और आटा, आलू दे जा, धनिया दे जा, मिर्च दे जा, और काला मिर्च, काला मिर्च होती है, काली मिर्च होती है ना, काला नमक कहना चाह रहे थे, काली मिर्च आ गई। छुटकी काम कर रही है, छुटकी होती है काली मिर्च, गोल गोल सी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इसलिए सुबह का पर्पज यही है कि हम आपके पितरों को कथा सुनाएं, और इस पर्पज में सब तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, जिनके ऊपर ठाकुर की कृपा है वही इन्वॉल्व है, और वही गरुड़ पुराण में भी रहेंगे। याद रखना, जितने लोगों को आप जानते हो आप सबको बताना चाहिए 17 से लेके 25 तक कुछ करो न करो पर गरुड़ पुराण जरूर सुनो। आपसे आग्रह है, मैं तो कह ही सकता हूं, करना तो आप ही को पड़ेगा। ना सको तो अपने घर में बैठकर YouTube पे कथा सुनो, गरुड़ पुराण का एक अक्षर आपसे छूटने ना पाए। एक और बड़ी मुझे बहुत अजीब गरीब आपका स्थिति लगता है, कहीं भी हल्की सी, पिछले साल एक काम हो गया था जब हम अमावस्या के दिन आप सबका वो पितरों का करवा रहे थे, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गई थी उस समय, कोई 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, आप लोग सब उड़ लिए वहां से। इतना बड़ा दिन और नोट कमाने की इतनी लालसा के भाग गए,
इसका मतलब योर फीलिंग इज नॉट प्योर। हमने तो किया ही ना, उसके बाद भी किया, तुमने छोड़ा और इतना स्वर्णिम अवसर छोड़ा, श्रीधाम वृंदावन में तर्पण, जहां से आप जुड़ सकते थे। तो मेरा निवेदन है, अभी से इस बात को गांठ मार लीजिए। किशोरी जी के घर से आपके पितरों के लिए गरुड़ पुराण की कथा एक ब्रजवासी ब्राह्मण आपको सुनाएगा, जो कि प्रॉपर हम गरुड़ पुराण उतना ज्यादा सुनते नहीं है, लेकिन पितृपक्ष में सुनकर हम अपने पितरों के उद्धार के लिए नियम से, विधि विधान से आप अपना और अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो कहूंगा घर में सबको सुनाना जो उस समय घर में हो। अगर बच्चे भी घर से बाहर स्कूल जाते हो तो शाम को आधा घंटा उसका सार उन्हें जरूर सुनाना, जिससे आपके बच्चे रॉन्ग साइड न जाएं, उन्हें पता हो कि गरुड़ पुराण में क्या, और एक एक अक्षर सत्य है। इसलिए आप सभी लोग गरुड़ पुराण में बढ़ चढ़कर कथा का आनंद ले, और कहीं कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाया करे, वो क्या नाम है, प्रॉब्लम हो जाया करे टेक्निकल, भागा मत करो, हिम्मत रखा करो, धैर्य रखा करो। धैर्य को ही कहते धर्म। जो अधिक धैर्यवान होता है वही धर्मात्मा होता है। ये जो 2-2.5-30 सेकंड और 1 सेकंड 1 मिनट वाला वो जो वीडियो देखने की आदत पड़ गई ना आपकी, 1 मिनट में मुक्ति नहीं होगी आपकी। उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा, नियम करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हड़बड़ी नहीं, धैर्य के साथ आप कथा सुने। भगवान या भगवान की कथाएं जब भी हमारे जीवन में आए तो हमें उत्साह मनाना चाहिए। आप जब यहां आने का मन बनाए, आपने जिस समय ये पता चला कि हम कथा में जाएंगे, आपके पितृगण उसी समय से उत्सव मना रहे हैं, आपके नाम से प्रशंसा हो रही है आपकी, आपको खुशियां बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इन बच्चों को खुशियां अवश्य देंगे।